यहाँ तो ये सब जुमलों की और हिटलर शाही की सरकार है, तानाशाहों की सरकार है। और तानाशाह जो होते हैं ना, उनका एक ही असर होता है, वो भागते हैं। आज इनकी सरकार है तो ये तानाशाह दिखा रहे हैं, पर जब हमारी सरकार होगी तब ऐसे लोगों को चिन्हित करके सबक सिखाने का काम हमारे पार्टी के लोग करेंगे। दूसरी बात ये है कि आप देख सकते हैं, सरकार, किसान जो इस देश के अन्नदाता हैं, वो एक लंबे समय से आंदोलन पर बैठे हुए हैं। उन पर लाठी चार्ज, आंसू गैस के गले, ये भाई इस देश के नागरिक हैं, इस देश के अन्नदाता हैं। आप उन लोगों के साथ ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे वो आतंकवादी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं उदयवंत सिंह अरगल। आप देख रहे हैं न्याय समता न्यूज़ का खास एपिसोड, देश का विकास या देश का विनाश। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस समय एपिसोड के खास मेहमान नीरज चंसोरिया जी, जो आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं। इनसे हमारा पहला सवाल है कि आज़ाद समाज पार्टी की 2024 इलेक्शन को लेकर के मध्य प्रदेश में क्या रणनीति है, क्या तैयारी चल रही है, क्या प्लानिंग है भारतीय जनता पार्टी को रोकने की। तो पहले तो हमारे एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। और मध्य प्रदेश की वर्तमान की जो राजनीति है उसके बारे में मध्य प्रदेश की जनता जो है वो भली भांति जानती है कि भाजपा सरकार में यहाँ आदिवासियों के मुंह पर टॉयलेट की जाती है। दलित एक बेटी की शादी में जाकर उसकी, आप देख सकते हैं, उत्पीड़न जो है वो मध्य प्रदेश में चरम पर है। और जो भाजपा सरकार नारे देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये सब जो नारे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं और जुमलेबाजी है। और जो सरकार है वर्तमान में भाजपा की जो सरकार है वो सिर्फ जुमलेबाजों की और बलात्कारियों की सरकार है। आप देख सकते हैं देश में आए दिन कभी देश की बेटी को, कभी विदेश से एक बेटी, अभी एक झारखंड का मामला सामने आया कि ब्राज़ील की एक महिला अपने पति के साथ घूमने आती है, तो वहाँ 7 लोगों के साथ 7 लोग उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। तो मैं इस वर्तमान की जो सरकार है उससे कहना भी चाहूँगा कि ऐसे आरोपियों के खिलाफ आप सख्त से सख्त कार्रवाई करें, या फिर मैं इस बात का आपके चैनल के माध्यम से भी कहूँगा कि ये जो सरकार है ये सिर्फ जुमलेबाजों की सरकार है। 2024 के इलेक्शन में मध्य प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी क्या इंडिया गठबंधन का हिस्सा होगी? देखो, ये हमारे नेता हैं, वो तय करेंगे कि हमारे आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद साहब, विनय रतन साहब और राष्ट्रीय कमेटी जो भी फैसला लेगी, हम अपने नेता के साथ हैं। और नेताजी का जो भी आदेश आएगा उसको ज़मीन पर उतारने का काम पूरी आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता करते हैं। कांसीराम साहब लोगों को चुनाव लड़ा करके असेंबली और संसद भवन में भेजना चाहते थे, लेकिन चंद्रशेखर उत्तर प्रदेश में एक सीट पर समझौता करके ये क्या करना चाहते हैं, क्या देश को मैसेज देना चाहते हैं एक सीट के माध्यम से? देखो, अभी सौदा हुआ नहीं है, जैसा आप कह रहे हैं, सौदा नहीं है, ये तो अवसरवादिता है। अगर मिलती है संसद जाने की तो बिल्कुल, हमने मानवर साहब कांसीराम से ही सीखा है अवसरवादिता। दूसरी बात, साहब जो हैं वो हम सब के नहीं, इस देश के दलित, शोषित, वंचित जितने भी पीड़ित लोग हैं, जो साहब को मानते हैं, वो लोग उनको अपना गुरु, अपना रहबर मानते हैं। दूसरी बात ये कि साहब भी चुनाव लड़े। साहब ये भी कहते थे कि पहला चुनाव जो है हराने के लिए है, दूसरा हारने के लिए है, दूसरा हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए। तो चंद्रशेखर भाई ने आज आप देख सकते हैं पूरे देश के अंदर इतने यूथ को लीडर बनाकर तैयार कर दिया है। वो लोग विधानसभाओं में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और ग्राउंड पे बिल्कुल 5 साल तक काम करते हैं। आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, उन्होंने लाखों चंद्रशेखर को तैयार कर दिया पूरे देश के अंदर। आज़ाद समाज पार्टी अपने फॉलोवरों को वोट में तब्दील क्यों नहीं कर पा रही है? ऐसा लगता है कि इसमें जिस तरीके से ब्लाइंड फॉलोवर होते हैं, जो ब्लाइंड अंधभक्त हैं, अंधभक्ति टाइप के फॉलोवर हैं, ऐसा इस पर क्या कहेंगे? देखो, आप जो कह रहे हैं मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आप देखते राजस्थान में, मध्य प्रदेश में भी देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी सीटें थीं और कुछ न्यूज़ चैनलों ने भी दिखाया था कि समाजवादी और भी अन्य दल, बहुजन समाज पार्टी से भी ज़्यादा भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कैंडिडेटों को वोट मिला। लगभग
मध्य प्रदेश में 25-30 सीटें ऐसी थीं जहां हम लोग जो हैं वो मतलब बिल्कुल ये समझो कि ट्रम्प कार्ड साबित हुए। 2020 से पहले आज़ाद समाज पार्टी जो भीम आर्मी के जो आंदोलन में गति थी, जहां प्रतिदिन जिले में तहसील स्तर पर पूरे देश में आंदोलन की जो भूचाल आया था, वह भूचाल इसमें आंदोलनों में गिरावट आई। आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी आंदोलनकारी थी, वो आंदोलन से उत्पन्न हुई थी, पर उसमें आंदोलनों में गिरावट क्यों आई है, इस पर क्या कहेंगे? देखो, मुझे लगता है कि शायद आप भीम आर्मी को कवर नहीं कर रहे हैं, शायद इसीलिए आप ये बात कह रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी भी 2 दिन पहले की घटना है, खनिया दाना में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा किसी व्यक्ति के द्वारा, अज्ञात लोगों के द्वारा लगाई गई और बाद में प्रशासन के द्वारा उस प्रतिमा को हटाने का, खंडित करने का काम किया जा रहा है। तो वहाँ आज भी भीम आर्मी के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और ऐसे ही इस पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कहीं भी कोई मान लो आप चाहे तो एक अहिरवार समाज की बेटी का मामला ले लो, छतरपुर, या दमोह में जब एक परिवार के 3 व्यक्तियों की हत्या कर दी, या फिर आप नेमावर, या फिर इस मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा आंदोलन 12 फरवरी को जो आरक्षण के समर्थन में किया गया, वो भीम आर्मी के बैनर तले ही किया गया। और इस देश के अंदर ऐसे बहुत सारे आंदोलन, रविदास गुरुघर का मामला हो और भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं, चाहे मणिपुर का मामला हो, जब भी अधिकारों की या आंदोलन की बात आती है तो भीम आर्मी आपको सबसे पहले फ्रंट पर खड़ी मिलेगी। कांसीराम साहब अपने नीचे वाले जो वर्करों, जो कार्यकर्ता, उनको लीडर से बता करके लीडर तैयार करते थे, और इस हिसाब से जो चंद्रशेखर जी हैं, उसमें ऐसा लगता है कि उनके बराबर या उनसे कोई आगे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि उनके बराबर लीडर कौन है इस देश में। देखो, भाई जो हैं वो ज़्यादा काम करते हैं। नेताजी पूरे देश के अंदर कहीं भी कोई एट्रोसिटी या शोषण का या अधिकारों का या भाजपा सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं तो वो पूरे देश में घूम रहे हैं, इसीलिए वो बड़े नेता हैं, बड़े काम करते हैं। बाकी उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर ऐसे बहुत सारे नेताओं को तैयार किया है, ऐसा नहीं है। आप राजस्थान में देख सकते हैं, हमारे बहुत सारे नेता हैं, जब भी कोई मामला होता है तो एक ट्वीट से पूरा राजस्थान हिल जाता है। मध्य प्रदेश में हमारे ऐसे बहुत सारे सीनियर साथी हैं जो हर मुद्दे पर आवाज़ उठाने का काम करते हैं, और दिल्ली में हैं, हर जगह भीम आर्मी के जो ऐसे लीडर हैं भाई ने तैयार किए हैं। कांसीराम साहब की राजनीति और चंद्रशेखर की राजनीति में क्या अंतर है? किस तरीके से कांसीराम साहब ने 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने, सत्ता तक पहुंचाया था? अब इसमें अब भीम आर्मी से, चंद्रशेखर से क्या अपेक्षा है? कब तक सत्ता मिल सकती है? देखो, आने वाला समय जो है वो बहुजनों का है, ये बात निश्चित ही सत्य है। और साहब हमारे आदर्श हैं, हम साहब की विचारधारा पर चल के इस देश के अंदर बहुजनों की सत्ता स्थापित करने का काम करेंगे। पूरा देश का बहुजन समाज, दलित समाज, मुस्लिम, यादव, प्रजापति, जितने भी पूरा बहुजन समाज है, वो चंद्रशेखर पर निगाह बना करके बैठा है। चंद्रशेखर कुछ ऐसा प्लान लाएगा या देश में उनको एक इच्छा है उनकी, वो लगा है, लालसा लगा के बैठा है कि चंद्रशेखर जी हमारा भला करेंगे, हमारे उद्धारक बनेंगे। इस पर क्या कहेंगे? इस पर मैं यही कहूँगा कि सभी लोग अगर भाई पे भरोसा रखते हैं तो भाई के हाथ मजबूत करें। और बहुत जल्दी भैया ने घोषणा की है, इस देश के अंदर ईवीएम के खिलाफ मोर्चा जो है ना, वो सबसे पहले भीम आर्मी खोलेगी। और इस लोकसभा चुनाव में आने वाले समय में जो लोग चंद्रशेखर आज़ाद जी से उम्मीद रखते हैं, उनसे मैं ये कहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट कर उस बात को सही साबित करें। देश की सबसे बड़ी अदालत जंतर मंतर, उसमें लोग सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं की पैनल आंदोलन कर रही ईवीएम के विरोध में कि ईवीएम को हटाया जाए। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा वहाँ पर 144 लगा दी जाती है, वहाँ पर उन सुप्रीम कोर्ट की पैनल को आंदोलन करने से रोक रही है। इससे क्या मान लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता आंदोलन करने को रोका जा रहा है, आवाज़ दबाई जाए, फिर आम पब्लिक किस तरीके से आंदोलन करेगी? आप देख सकते हैं कि ये जो सरकार है, मैंने पहले ही कहा था, ये सब जुमलों की और हिटलरशाही की सरकार है, तानाशाहों की सरकार है। और तानाशाह जो होते हैं ना, उनका एक ही असर होता है, वो भागते हैं। आज इनकी सरकार है तो ये तानाशाह दिखा रहे हैं, पर जब हमारी सरकार होगी तब ऐसे लोगों को चिन्हित करके सबक सिखाने का काम
हमारे पार्टी के लोग करेंगे। दूसरी बात ये है कि आप देख सकते हैं सरकार, किसान जो इस देश के अन्नदाता हैं वो एक लंबे समय से आंदोलन पर बैठे हुए हैं। उन पर लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले, ये भाई इस देश के नागरिक हैं, इस देश के अन्नदाता हैं। आप उन लोगों के साथ ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे वो आतंकवादी हैं। डॉक्टर ऋतु, उनसे पहले भी इस देश के अंदर NRC, CA या एट्रोसिटी एक्ट जो काला कानून भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाया गया, इन सारे आंदोलनों का सरकार के द्वारा दमन किया गई, जबकि ये इनका मौलिक अधिकार है। सरकार के सामने बात रखने का, आंदोलन करने का इस देश के हर नागरिक को अधिकार है। तो ऐसी सरकार जो तानाशाह है, इनका बहुत जल्दी बुरा हाशर होने वाला है। और हो सकता है कि 2024 में इन सब के, हो सकता है नहीं, मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि 2024 में इनके पूरे जो है ना काले चिट्ठों को इस देश की जनता देखते हुए इनको यहाँ से भगाने का काम करेगी। पूरे देश में आंदोलन चल रहे हैं, किसी के महिला के साथ बलात्कार होता है, 2-2 साल की बच्चों के साथ बलात्कार होता है, उसके लिए लोग आंदोलन करने पड़ते, उसके बाद FIR होती है। इस पर क्या कहेंगे? देखो, इस देश के अंदर लोकतंत्र है, इस देश के अंदर संविधान है और इस देश के अंदर कानून है। जो लोग ये सोचते हैं कि हम कुछ गलत करने के बाद या अपराध करने के बाद बच जाएंगे, तो वो इस गलत फहमी को अपने दिमाग से निकाल दें। हम बाबा साहब को मानते हैं, उनके संविधान को मानते हैं और इस देश के प्रत्येक नागरिक को उनके संविधान में आस्था रखनी चाहिए। और जो अपराधी हैं, जो गलत लोग हैं, उनको जेल भेजने का काम सरकार का है और सरकार को बखूबी करना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ, जो लोग बलात्कारी, जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ या किसी भी महिला के साथ ऐसा कोई कृत्य करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे ऐसी घटनाओं की कभी भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो। मोदी सरकार संविधान के अनुरूप, संविधान के विरोध में कार्य करके इस देश को विकास की ओर ले जा रही है, देश का विनाश कर रही है। इस पर क्या कहेंगे? देखो, इस देश का विकास कहाँ हो रहा है? इस देश का विकास कहाँ हो रहा है? मैंने अभियान आपको बताया कि भाई अधिवक्ता हैं, कभी पुलिस है, कभी किसान हैं, किसान अभी हैं वर्तमान में बैठे हुए हैं, कभी मुस्लिम है, कभी पिछड़े हैं, अपने अधिकारों के लिए आए दिन सड़कों पर हैं। और अगर सरकार इतनी अच्छी होती तो इस देश के हर नागरिक का वो ना ध्यान रखने का काम करती। पर मुझे ये लग रहा है कि ये सिर्फ जुमला है, ये विकास कुछ भी नहीं है, बस देश को विनाश की ओर ले जा रहे हैं। और अगर ये स्थिति रही तो आने वाले समय जो है वो बहुत ही विकराल रहेगा। आज़ाद समाज पार्टी 2024 इलेक्शन को लेकर के क्या मध्य प्रदेश में अपने प्रत्याशी उतारेगी कि नहीं उतारेगी? बिल्कुल, ये देखो, मैंने आपको बताया कि ये हमारे नेताजी का फैसला है और नेताजी का जो भी आदेश आएगा उस पर ग्राउंड तक, ज़मीन तक उतारने का काम आज़ाद समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद चंदसौरिया जी। ये बता रहे हैं कि इस देश में जो भी हालात बन रही हैं, इस देश का, मोदी सरकार इस देश को विनाश की ओर ले जा रही है। इस देश को बचाना है तो चंद्रशेखर आज़ाद पर भरोसा करना पड़ेगा, इस देश की जनता को, इस देश के नागरिक को, इस देश की आवाम को, जिससे उनके हाथ मजबूत होंगे। उनसे हाथ मजबूत होने के बाद वो सत्ता में पहुंचेंगे, सत्ता में पहुंचने के बाद उनके लिए भला, उनके लिए ऐसे कानून बनाएंगे जिससे जनता का भला होगा। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। न्याय समता न्यूज़ को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना, इसे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। तो यह था हमारा खास एपिसोड, देश का विकास या देश का विनाश। तो हम आपसे भी कह रहे हैं सर, हमारे चैनल के बारे में 2 शब्द कहिए जो सब्सक्राइब कर लेंगे लोग। मैं सभी बहुजन मीडिया के साथियों से और इस पूरे देश की जनता में जो लोग बाबा साहब को मानते हैं, उन सभी से भी अनुरोध करूंगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और इस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद।